इंडिया दुनिया का 16% गोल्ड डिमांड कंट्रीब्यूट करता है। दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है फिजिकल गोल्ड का, लेकिन गोल्ड ईटीएफ का शेयर सिर्फ 1 से 2%। ग्लोबल इन्वेस्टर्स गोल्ड ईटीएफ को सालों से स्ट्रैटेजी के लिए यूज करते हैं और इंडिया में अभी भी फिजिकल गोल्ड को एक हैबिट बना के रखा हुआ है और यही गैप एक अपॉर्चुनिटी है। गोल्ड इंडिया में सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, एक इमोशंस है, चाहे वो शादी हो, फेस्टिवल हो या अनसर्टेनिटी। लेकिन एक सवाल है, क्या हम लोग गोल्ड को सही तरीके से देख रहे हैं? ग्लोबल इन्वेस्टर्स गोल्ड को कैसे यूज करते हैं और इंडियन इन्वेस्टर्स क्या मिस कर रहे हैं? लेट्स अंडरस्टैंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन से मैक्रो फैक्टर्स ट्रैक करते हैं गोल्ड इन्वेस्टमेंट डिसाइड करने के लिए। अगले कुछ मिनट में हम समझेंगे गोल्ड ईटीएफ ट्रेंड्स, उनके पीछे का लॉजिक और इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड ग्लोबल गोल्ड ईटीएफ ट्रेंड एग्जैक्टली है क्या। ग्लोबली गोल्ड इन्वेस्टिंग का तरीका चेंज हो चुका है थैंक्स टू ईटीएफ्स। पिछले कुछ सालों में गोल्ड ईटीएफ ने एक मैसिव शिफ्ट देखा है। इंडिया दुनिया का 16% गोल्ड डिमांड कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन गोल्ड ईटीएफ का शेयर सिर्फ 1 से 2%। मतलब हम गोल्ड को खरीद रहे हैं बट नॉट इन लाइन विद द ग्लोबल इन्वेस्टर्स। आज के टाइम पे अगर देखें तो गोल्ड सिर्फ एक फियर एसेट नहीं रहा, ये एक मैक्रो ड्रिवन एसेट क्लास बन चुका है। ग्लोबली गोल्ड ईटीएफ होल्ड्स thousands of tons of gold, making them amongst the largest holders of physical gold. 2020 के क्राइसिस फेज में रिकॉर्ड इनफ्लोज आए थे, लेकिन उसके बाद फ्लोज इंटरेस्ट रेट और डॉलर मूवमेंट के साथ फ्लक्चुएट होते हैं। सेंट्रल बैंक्स भी अग्रेसिवली गोल्ड बाय कर रहा है, ये एक लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस का सिग्नल है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स गोल्ड को इमोशन से नहीं, डेटा और मैक्रो सिग्नल्स के बेसिस पर यूज करते हैं। अब एक सवाल, ये ट्रेंड आ क्यों रहा है और इंडिया इसमें कहाँ स्टैंड करता है? ग्लोबली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन फैक्टर्स पर नजर रखते हैं। सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, यूएस डॉलर स्ट्रेंथ, सेंट्रल बैंक बाइंग, ग्लोबल गोल्ड ईटीएफ लिक्विडिटी। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स गोल्ड ईटीएफ को एक टैक्टिकल हेज के जैसे यूज करते हैं और इन फैक्टर्स के बेसिस पर एंट्री और एग्जिट डिसाइड करते हैं। While in case of India, on the contrary, मेन फोकस ज़्यादा इन फैक्टर्स पर होता है, फेस्टिवल और कल्चरल डिमांड, लॉन्ग टर्म सेफ्टी माइंडसेट, एसआईपी बिहेवियर और मैक्रोस, हावेवर जिनकी अवेयरनेस रिलेटिवली लो है। इंडिया में फ्लोज ज़्यादा सेंटिमेंट ड्रिवन और स्टेबल होते हैं, जबकि ग्लोबली फ्लोज काफ़ी डायनामिक होते हैं। सो व्हाट डज द नंबर से? ग्लोबली गोल्ड ईटीएफ एयूएम 600 से 700 बिलियन डॉलर्स यानी कि 60 लाख करोड़, और ये नंबर्स अभी भी बढ़ रहे हैं। इंडिया में करीब 20 बिलियन डॉलर मतलब 1.7 लाख करोड़, मतलब सिर्फ 2 से 3% ऑफ ग्लोबल एयूएम। आपका ये जान के हैरानी होगी कि इंडिया दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है फिजिकल गोल्ड का, लेकिन गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स सिर्फ 3%। इन सिंपल वर्ड्स, ग्लोबल इन्वेस्टर्स गोल्ड ईटीएफ को सालों से स्ट्रैटेजी के लिए यूज करते हैं और इंडिया में अभी भी फिजिकल गोल्ड को एक हैबिट बना के रखा हुआ है और यही गैप एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ऑलरेडी गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टेड है तो सिर्फ 10% रूल ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। चेक करें क्या आपका एलोकेशन करंट मैक्रो कंडीशन के साथ अलाइन है। इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, गोल्ड प्रेशर में आ सकता है। ईटीएफ इनफ्लोज आउटफ्लोज ट्रैक करना शुरू करें, ये इंस्टीट्यूशनल सिग्नल होते हैं। गोल्ड को होल्ड करना ही इनफ नहीं है, ये समझना ज़रूरी है कि कब होल्ड करना है। और अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए। क्या आप डाइवर्सिफिकेशन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं या फियर के बेसिस पर? पोर्टफोलियो में ऑलरेडी कितना इक्विटी रिस्क है? मैक्रो एनवायरनमेंट क्या सिग्नल दे रही है? डॉलर ट्रेंड और इन्फ्लेशन का आउटलुक क्या है? गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट डायनामिक और एलोकेशन बेस्ड होना चाहिए। जस्ट टू स्टार्ट विथ एक सिंपल फ्रेमवर्क ध्यान में रखिए। हाई इन्फ्लेशन, लो इंटरेस्ट रेट यानी कि गोल्ड एलोकेशन बढ़ाइए। स्ट्रॉन्ग डॉलर और राइजिंग इंटरेस्ट रेट मतलब गोल्ड एक्सपोजर कम कीजिए। गोल्ड एलोकेशन कोई फिक्स नंबर नहीं है, गोल्ड एलोकेशन एक डिसीजन फ्रेमवर्क है। आज का टेक अवे सिंपल है, गोल्ड को ट्रेडिशन के तरीके से नहीं, स्ट्रैटेजी के नज़रिए से भी देखिए।
ग्लोबल सिग्नल्स जैसे कि रियल इंटरेस्ट रेट, यूएस डॉलर इंडेक्स, सेंट्रल बैंक बाइंग, ईटीएफ फ्लोज, इन सब को समझिए, अपनी एलोकेशन को डायनामिक बनाइए और इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए। थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme and related documents carefully before investing.